सो करके उठे ही थे, अचानक से हमने देखा कि कुछ लोग आए और सफ़ेद कपड़ा लेकर आए, घेर करके और घसीटते हुए सोनम सर को लेकर चले गए। हम लोगों को पहले लगा कि कोई या कपड़ा चेंज करने के लिए अपने ही टीम का कोई मेंबर होगा, कपड़ा चेंज कर रहे, इसलिए हम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दी। और वो बाद में पता चला कि ये लोग पुलिस से थे और घसीट करके लेकर के गए। वीडियो एक बना, उसमें दिख रहा है घसीटते हुए ले जा रहे हैं। बजे की बात है ये लगभग 6:30 बजे की बात और 7 बजे के करीब की है। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है क्योंकि फोन सबका कर रहे थे। हम लोग कोई सोया था, कोई सो करके उठा था, बैठे थे यहीं पर, मैं भी बैठा था तो उधर दिख भी रहा तो हम लोग को नॉर्मल लगा, भाई डेली होता, रूटीन होता, ले जाना ले आना, तो जनरल लगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग पुलिस के ऐसे लोग सब बैरियर कूद करके आ रहे, बैरियर कूद करके आए और 2 मिनट नहीं लगा, पूरी फोर्स यहाँ हो गई, पूरी भर गई। तो हम उसके बाद लगा कि उधर से ले गए, हमें लगा इधर देखूं क्या हो रहा है, तो इधर जा कर के देख रहा हूँ तो इतनी फोर्स, इतनी कम से कम 1000 फोर्स होगी, कब फोर्स की 50 गाड़ियाँ होंगी। तो बाद में ये माहौल क्रिएट हो गया कि ये लोग कहीं न कहीं आंदोलन को दबाने का ट्राई कर रहे हैं। कितने लोग अंदर गए थे सोनम वांगचू जी को उठाने के लिए? उनको उठाने के लिए वाइट ड्रेस में थे, 30 से 40 लोग थे। हाँ, 30 से 40 लोग थे। मुझे ये कर और ऊपर 30 से 40 लोग थे। उन्हें उठाने के लिए हमारे जो टीम के थे उनको पहले बाहर कर दिया गया था। 3 लेयर इंडियन आर्मी की बैरिकेड्स के रूप में लगा दी गई थी ताकि कोई उनको बचाने के लिए ना जा सके। जो स्टेज पे उनके सिक्योरिटी के लिए थे सोनम सर के, जो वॉलंटियर्स थे, उनको थप्पड़ मार के, गाली दे के, धक्का मुक्की करके स्टेज से नीचे गिराया गया और ज़बरदस्ती पर्दा लगा के सोनम सर के टांगों को पकड़ के ऐसे घसीटते हुए, घिराते हुए, मारपीट करते हुए उनको बाहर निकालने का काम किए हैं ये लोग। अच्छा, आप लोग चेहरा भी इस समय डर भी रहे हैं, पहले जितना खुल के बोल रहे थे उतना खुल के देख रहा हूँ अभी नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग क्या? भाई ये तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग तो सामान्य इंसान हैं। अब एक इंसान के पीछे ला करके तुम 10-20 आर्मी वालों को लगा दोगे तो डर तो सामान्य आदमी डर ही जाएगा। क्योंकि अभी भाई साहब बोल रहे हैं जो आपके बगल में, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, उनका चेहरा नहीं आना चाहिए। अब भाई डर ये उनके अंदर नहीं, ये हजारों के अंदर कहीं ना कहीं है। उस समय जब हुआ ऐसा माहौल क्रिएट किए तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड कुछ ही पल में तो खाली हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं अभी लाठी चार्ज कर देंगे। और वो अनाउंस भी कर रहे थे कि आप, जबकि कोई एक स्टूडेंट किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा था, लेकिन ये लोग आधे घंटे तक अनाउंस करते रहे कि कोई पुलिस से हाथापाई ना करे, जबरदस्ती अनाउंस कर रहे थे। वो बेफालतू का कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ के लोग वैसे पीसफुली थे, सब बैठे थे, सोए थे, तो कोई करेगा क्यों करेगा। आप लोग अचानक से आते हो, अचानक से हजारों की संख्या में इंटर कर जाओगे और उसके बाद अनाउंस करोगे। मुझे तो लग रहा था कहीं ना ये कुछ जो पुलिस वाले हैं वो बीजेपी के या आरएसएस वाले आकर के, मुझे लग रहा था घुस करके और जबरदस्ती झूठ भी कह सकते थे कि हमें मारा गया, स्टूडेंट ने मारा, और ये बोल करके कहीं न कहीं प्रोटेस्ट को दबाने का ट्राई कर सकते थे। हालांकि इन्होंने किया नहीं, क्योंकि पता है कि ये कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो रहा है सीन, अब पूरे देश में फैल जाएगा, गलत नैरेटिव जाएगा, तो उसको देखते हुए अभी तो नहीं किए। लेकिन जहाँ तक लग रहा है इनकी ये मानसिकता से बता सकता हूँ कि ये जरूर कुछ प्लानिंग अंदर कर रहे हैं, अंदर जरूर प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कल तक क्या होता है। अच्छा, अभी जो उस समय माहौल बना था, जिस तरीके से प्रशासन आप लोगों पर चढ़ाई कर रही थी, तो बताया ये भी अभिजीत दीपके जी ने बोला है कि कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने लाठियां भी बरसाई। सही बात है, वहाँ पर इवन कि जो लोग रोक रहे थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ सुरक्षा में ही थे। अभी मैं तो एक वीडियो में देखा हूँ, काकरोच जनता पार्टी के हैंडल पर है, अपलोड हुआ है, कि जो लोग रोक रहे हैं उन्हें मारा गया, अच्छे से मारे वो लोग जो भी थे। हमें लगा वेल ट्रेंड वो ऑफिसर थे, कोई सामान्य हेड कांस्टेबल पुलिस ये नहीं थे। अच्छा, ऑफिसर हाई रैंक, वो हाई ऑफिसर, और कहीं न कहीं या तो ऑफिसर हाई रैंक के थे या तो भाई भेजे हुए लोग थे। जिस तरीके से में थे, कैजुअल्स में, अब ड्रेस में नहीं थे तो वो गुंडे, मैं कह सकता हूँ कि वो गुंडे थे जब ड्रेस में नहीं है। और ये कह दिए कि हम पुलिस वाले हैं, जब पुलिस का मतलब ड्रेस में आना चाहिए ना। इतनी कायरता भरी काम क्यों कर रहे हो। अच्छा, किधर से वो लोग लेके गए वांगचू सर को? वो लोग पीछे से ही लेकर के गए, जिधर उन लोगों की पुलिस, उधर पुलिस की टीम
एसपी की और इनकी दिल्ली पुलिस की, सबकी कम से कम 3-4 लेयर पुलिस थी। इवन कि किसी सिंगल पर्सन को बाहर जाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि कोई चला जाए। बस केवल सोनम सर को ले गए, अभिजीत दीपके को ले गए, गाड़ी में थोड़े दूर ले गए, वहाँ उसके बाद उसको मार और करके भेज दिए, कहें कि तुम जाओ। और कहाँ ले गए हैं ये बात अभी तक किसी को नहीं पता। अनाउंस तो कर दिया इन्होंने कि ये उनकी हेल्थ को देखते हुए ये सब हुआ है, लेकिन वास्तव में क्या है अभी ये लोग ही जाने। अभी क्या प्लानिंग है आप लोग की? क्या पुलिस प्रशासन के रोका टोकी करने पे आप लोग ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे या फिर खत्म करेंगे? हम लोगों का प्रोटेस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट था, है, रहेगा। बाकी अब ये लोग अगर उसमें कोई इंटरप्ट ना करें तो, क्योंकि इनकी जो हरकतें कर रहे हैं उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि ये लोग नहीं चाहते। पुलिस प्रशासन जो भी यहाँ सेना के लोग हैं कहीं न कहीं दबाव में, या कुछ इसमें ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं, ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, कुछ ड्यूटी कर रहे हैं तो कुछ वो चाहते हैं कि मैं मतलब कब मौका मिले और लाठी चार्ज करूं, इन लोगों को मार करके भगाऊं। ये कंफर्म श्योर है। 12 दिन से हंगर स्ट्राइक बैठे हैं, एक अन्न का दाना इन्होंने नहीं खाया। उन नीट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत सारी दिक्कतें झेली, जिनकी कई लोगों ने अपनी जान दे दी, उन नीट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये हंगर स्ट्राइक पे 12 दिन तक बैठे। और आज देखिए इनकी स्थिति, आप देखिए करीबन इनका बहुत ज़्यादा वेट, कितना वेट लॉस? मेरा 6 किलो वेट लॉस हो चुका है। 6 के हिसाब से आपके चेहरे से दिख रहा है। उस दिन जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो काफ़ी भरा चेहरा था, लेकिन आप पूरा आज बहुत ही उदास से दिख रहे हैं आज। हाँ, थोड़ा सा वीकनेस महसूस होती है ना, कमजोरी हो गई अब जितने दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो। हाँ। अच्छा, सुबह क्या हुआ था? जिस तरीके से बातें फैल रही हैं सोशल मीडिया पे, आज सुबह आज या पुलिस फोर्स के स्टाफ के लोग कुछ होंगे, जो भी हों पता नहीं, बीजेपी के थे या आरएसएस के थे। हाँ, सोनम वांगचुक सर को लेके गए हैं सुबह। इतने सुबह 6-7 बजे के लमसम ले गए होंगे। इतने सुबह तो आधे से ज़्यादा लोग सो ही रहते, आधे से ज़्यादा लोग जान ही नहीं पाए। जब भीड़ खूब ज़्यादा हो गई, भड़कम मचने लगी, तो हम लोग जान पाए कि कुछ हुआ है। कुछ उनको लेके गए हैं, अब कहाँ लेके गए ये नहीं पता है, लेकिन उनको लेके गए हैं सिर्फ। क्या उस समय क्या कर रहे थे आप लोग? उस समय तो हम लोग लेटे हुए थे, हम लोग तो सो ही रहे थे, हम लोग को पता भी नहीं चल पाया। जब ज़्यादा भीड़ होने लगी, जब भड़कम मचने लगी, तो हम लोग जान पाए कि कुछ लोग आए थे, या स्टाफ के लोग होंगे, पुलिस फोर्स के लोग जो भी हों, या आरएसएस के होंगे, किसी भी चीज़ के लोग होंगे। वो सोनम वांगचुक सर को लेके गए। वो कहने लगे कि उनकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, तो इसलिए हम उनको लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि पुलिस वाले हैं या फिर डॉक्टर्स हैं? कुछ नहीं बताया ना, पुलिस वाले हैं ये भी नहीं बताया, ना किसी से कंसर्ट लिया है, ना डॉक्टर की तरफ से, ना किसी से कोई कंसर्ट नहीं आया है। वो आप ज़बरदस्ती लेके गए, एक तरफ से समझिए किडनैप करके लेके गए हैं। वो किडनैप करके लेके गए, बिल्कुल तानाशाही दिखाई है कि ये प्रोटेस्ट किसी तरह से बैन हो जाए। अच्छा, अभी आगे क्या करेंगे आप लोग? जिस तरीके से आगे सर देखिए, अभी अभिजीत दीपके सर ने अनाउंसमेंट किया कि ये प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहे, कंटिन्यू रहेगा। और जो 20 तारीख को पार्लियामेंट को मार्च निकलेगी वो हम निकालेंगे, चाहे जो हो जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा तो हम भी हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। लेकिन 20 तारीख को जो पार्लियामेंट की मार्च निकलने की बात हुई थी, वो 20 तारीख को पार्लियामेंट की मार्च निकलेगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, और जो पॉलिटिक्स के लोग सपोर्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आएंगे, और किसान आंदोलन के लोग भी आएंगे। बहुत सारे लोग शामिल होंगे। अच्छा, अभी स्टेज पे कौन कौन अभी लोग किसको बैठाएगा? हाँ, स्टेज पे जो हंगर स्ट्राइक के लोग जो स्टार्टिंग से थे वो भी हैं, जो बीच में थे वो भी हैं, जो अभी भी कंटिन्यू किए हुए हैं, उनको स्टेज पे बैठाया गया है। और जो लीडर्स लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं पूरा सिस्टम, जैसे अभिजीत दीपके सर, और जो उनके साथ आशुतोष राणा जी हैं, सुभाष दास जी हैं, वो सब लोग स्टेज पर हैं। वो अभी ये बात कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा, प्रोटेस्ट बैन नहीं होगा। गवर्नमेंट की तानाशाही से हम डरने वाले नहीं हैं, ये प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहेगा। सुबह जब ये लोग पुलिस वाले आए थे तो पूरी छावनी में तब्दील हो गई थी पूरी ये। जी, अभी भी है, आप बाहर जाके देखिए, इतनी फोर्स है, इतनी बसों में फोर्स है कि जितने तो यहाँ लोग नहीं होंगे उससे ज़्यादा फोर्स है। जैसे लग रहा है कि बिल्कुल अटैक के चक्कर में आए हैं कि अटैक करना, हमला करना है। यहाँ सब एंटी नेशनल बैठे हुए हैं, देशद्रोही बैठे हुए हैं। उनको ये लगता है कि हम सब दहशतखोरी हैं, देश को भड़का रहे हैं, देश को दूसरी दिशा दे रहे हैं, तो वो हम लोग को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने इतना फोर्स लगा रखा है कि कुछ भी ऑब्जेक्शन हम लोग करें तो हम पर अटैक कर रहे हैं। आप अगर अपना व्यक्तिगत बताना चाहें तो एक डर अंदर बैठ गया है कि प्रोटेस्ट जारी रखना है? देखिए, डर तो लोगों के अंदर थोड़ा बहुत हो जाता है जब ऐसी कोई बात हो जाती है, लेकिन ये प्रोटेस्ट बैन नहीं होगा। हमारे जो मेन लीडर हैं अभिजीत दीपके सर, जो सीजीपी के फाउंडर हैं,
उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है कि प्रोटेस्ट बैन नहीं होने वाला। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, और जो 20 तारीख को पार्लियामेंट की मार्च निकलने की बात हुई थी वो 20 तारीख को पार्लियामेंट तक मार्च ज़रूर निकलेगी। इसमें भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, किसान आंदोलन के और भी जो बहुत सारे लोग हैं सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट बैन हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है कि सोनम सर को लेके चले गए हैं, तो थोड़ा सा पब्लिक में आक्रोश, पब्लिक में गुस्सा बहुत है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की हरकत की है और गवर्नमेंट ने जिस तरह की तानाशाही दिखाई है, ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। वो ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली कंट्री है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलना नहीं चाहते, वो संविधान को नहीं मानते, तो वो संविधान को बिल्कुल बुरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ये जो जनजी है, जो स्टूडेंट्स है, ये संविधान से चलने वाले लोग हैं, ये इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो अपनी तानाशाही जो भी करें, हम प्रोटेस्ट बैन नहीं करने वाले हैं।